चलिए बात करेंगे ड्रैगन को लेकर, किस तरीके से ड्रैगन जो है अमेरिका को जला देगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, चीनी युआन डॉलर के मुकाबले सबसे मजबूत स्तर पर पहुंच गया है और 2023 के बाद चीनी युआन ने सबसे ऊंचा स्तर छुआ है। युआन के मुकाबले अमेरिकी डॉलर और कमजोर हुआ है। $1 6.91 चीनी युआन के बराबर लुढ़क गया है। चीन की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का ये सबूत है मजबूत युआन। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जिस तरीके से चीन की करेंसी जो है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत होती हुई नजर आई है। चीनी युआन ने अमेरिकी डॉलर के खिलाफ अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए 2023 के बाद का सबसे ऊंचा स्तर छू लिया है। चीन सरकार के द्वारा बैंकों को अमेरिकी ट्रेजरी होल्डिंग्स को सीमित करने के निर्देश दिए जाने के बाद ये उछाल देखा गया। वर्तमान में $1 अमेरिकी डॉलर खरीदने के लिए केवल 6.91 चीनी युआन की आवश्यकता है। यह विकास वैश्विक अर्थव्यवस्था में बदलते संतुलन को दर्शाता है, जहां चीन की अर्थव्यवस्था तेजी से उभर रही है। ये ऐसे समय में आई खबर जहां वैश्विक मुद्रा बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और विशेषज्ञों का मानना है कि चीन के इस नीति का उद्देश्य घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड्स पर निर्भरता कम करना है। पिछले हफ्ते युआन की कीमत में 0.35% की कमी देखी गई थी, लेकिन अब यह स्थिर होकर मजबूत हो गई है। 2023 के बाद से युआन की सबसे मजबूत स्थिति है, जो चीन की आर्थिक नीतियों की सफलता को इंगित करती है। ऐतिहासिक रूप से युआन को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम रूप से कमजोर रखा गया था, लेकिन हाल की नीतियों ने इसे मजबूत बनाने पर जोर दिया। 2023 में युआन की दर लगभग ₹7 के आसपास थी, 7 युआन के आसपास थी और अब की मजबूती से चीन के निर्यात में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो सकती है, लेकिन ये घरेलू निवेशकों के लिए फायदेमंद है। वैश्विक विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम डॉलराइजेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। यानी कि सीधे तौर पर चीन और अमेरिका की ये लड़ाई है। चीन आगे बढ़ता नजर आ रहा है, चीन का दबाव जो है वो बनता नजर आ रहा है, चीन का दबदबा जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और अमेरिका का जो दबदबा है वो दबदबा कम होता हुआ नजर आ रहा है। और इसी चीज की चिंता जो है वो अमेरिका को लगातार बनी हुई है कि उसका दबदबा लगातार कम होता जा रहा है। वैश्विक बाजार पर अपना दबदबा कायम रखने की कोशिशें ट्रंप के द्वारा भी लगातार की जा रही हैं और यही कारण माना जाता है कि ट्रंप जो है वो टैरिफ वॉर जो है वो करते नजर आ रहे हैं। ट्रंप के द्वारा बेतुके टैरिफ जो है लगाए जा रहे हैं, बेतुके बयान जो है वो दिए जा रहे हैं ताकि जो अमेरिका का दबदबा है वो लगातार बना रहे। लेकिन इस बीच अगर ड्रैगन को लेकर बात करें तो ड्रैगन मजबूत होता नजर आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि ड्रैगन अमेरिका को जला देगा। ड्रैगन जो है वो अपनी नीतियों से, अपनी मजबूत होती अर्थव्यवस्था से अमेरिका को जला देगा। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है और लगातार अमेरिका और चीन के बीच संघर्ष जैसी स्थितियां जो है वो भी देखने को मिली हैं, क्योंकि लगातार अमेरिका जो है वो चीन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा। चीन लगातार अपने हिसाब से अपनी मनमानी जो है वो करता नजर आ रहा है और जहां एक समय पर अमेरिका ने चीन के ऊपर 100% से भी ज्यादा टैरिफ लगा दिया था, तो चीन ने भी यहां पर अमेरिका को आंख दिखाई थी और चीन ने भी अमेरिका को आईना दिखाया था और अमेरिका के ऊपर चीन ने भी भारी भरकम टैरिफ जो है वो बदले में लगा दिया था। चलिए इस पूरे मामले को लेकर कुछ और जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। किस तरीके से अमेरिका और चीन दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं और उनकी जीडीपी किस तरीके से प्रभावित करती नजर आ रही है। आप समझिए पूरा मामला किस तरीके से संकेत है, अनुमान है। जीडीपी को लेकर बात करें, अनुमानिक अमेरिका की अनुमान यह है 31.82 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर। इसके बाद चीन को लेकर बात करें 20.65 ट्रिलियन यूएसडी डॉलर है। इसके बाद विकास दर को लेकर बात करें 2.4% की विकास दर अमेरिका, चीन की 4.5% के आसपास है, यानी कि चीन काफी आगे विकास दर में। इसके बाद प्रमुख क्षेत्रों को लेकर बात करें तो अमेरिका का सेवा, प्रौद्योगिकी, वित्त है। इसके बाद चीन को लेकर बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्यात सबसे बड़े ये क्षेत्र हैं। घाटे को लेकर बात करें तो यहां अमेरिका को $1 ट्रिलियन का घाटा हुआ, तो दूसरी ओर चीन को $1.2 ट्रिलियन का घाटा हुआ है। तो आप समझिए किस तरीके से अमेरिका और चीन जो है वो आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। दोनों कि एक दूसरे से जो प्रतिस्पर्धा है वो चलती हुई नजर आ रही है और दोनों के बीच तनाव की स्थिति जो है वो भी लगातार बनी हुई है। अमेरिका चीन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अमेरिका चीन के ऊपर चाह के भी दबाव नहीं बना पा रहा, क्योंकि
चीन जो है वो अमेरिका के दबाव में नहीं आ रहा। चीन लगातार डट कर सामने खड़ा है और अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब जो है वो चीन के द्वारा दिया जा रहा है। और यही कारण है कि चीन की जो करेंसी है वो डॉलर के मुकाबले मजबूत हुई है। तो वहीं अमेरिका की अर्थव्यवस्था सेवा आधारित है, जहां पर तकनीकी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल प्रमुख भूमिका निभाती हैं। 2026 में 2.4% की विकास दर के साथ यह स्थिर थी, लेकिन धीमी गति से बढ़ रही है। हालांकि ज्यादा कर्ज और व्यापार घाटा चुनौतियां हैं। अमेरिका वैश्विक वित्तीय केंद्र है और डॉलर विश्व की प्रमुख रिजर्व मुद्रा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है, जिसकी अर्थव्यवस्था विनिर्माण और आधारभूत संरचना पर निर्भर करती है। 2026 में 4.5% की विकास दर अपेक्षित है, जो कि निर्यात वृद्धि से प्रेरित है। 2025 में रिकॉर्ड $1.2 ट्रिलियन का व्यापार जो है वो अधिशेष दर्ज किया गया। हालांकि संपत्ति संकट और आंतरिक मांग की कमी चुनौतियां हैं। चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वैश्विक प्रभाव बढ़ा रही है। यह विकास दोनों देशों के बीच आर्थिक प्रतिस्पर्धा को तेज कर सकता है, विशेष रूप से व्यापार युद्धों के संदर्भ में। विशेषज्ञों का मानना है कि युआन की मजबूती डी डॉलराइजेशन को बढ़ावा देगी, लेकिन लंबे समय में चीन निर्यात को प्रभावित कर सकता है। वैश्विक बाजार इस पर नजर रखे हुए है। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि चीन मजबूत होता नजर आ रहा है अमेरिका के सामने, और अमेरिका तमाम कोशिशों के बावजूद भी चीन के ऊपर काबू पाता नजर नहीं आ रहा है। तो आप समझिए ये पूरा मामला किस तरीके से चीन और अमेरिका आमने सामने है।